जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम यूनिट 7 जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने यूनिट 7 को कंप्लीट कर दिया है। इन्वायरमेंट हमने कवर कर लिया है, उसमें साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हमने कंप्लीट कर लिया है उसमें। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स थे यूनिट 7 के उसको ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, पॉल्यूशन से लेकर एवरीथिंग। तो ये हमारा लास्ट जो टॉपिक्स हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में चल रहा है। करीब 7 से 8 वीडियो जो हैं बचे हुए हैं। तो ये पार्ट 43 टोटल यूनिट 7 का और ह्यूमन बॉडी का ये पार्ट 3 है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो जाकर उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि एमपीपीएससी का सबसे जो बेस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यूनिट 7 है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो कही जा सकती है, और इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो पता नहीं होता। तो वीडियो को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम का पेपर ले लीजिए और साइंस एंड टेक उसमें से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ आपने हमारे चैनल को नॉलेज ग्रंथ को सब्सक्राइब कर दिया होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर से मतलब आप समझे, कोई अब इंसान जिसके बहुत सारे मसल होती है, बहुत बॉडी होती है, तो हम लोग बोलते हैं ना उसे कि ये बहुत मस्कुलर है। ठीक है, तो मस्कुलर का मतलब हो गया जिनकी मसल अच्छी होती है। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है। ठीक है, इसको पेशी तंत्र कहते हैं। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग पेशी तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इट इज सिस्टम ऑफ डिफरेंट मसल प्रेजेंटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म वेरियस मूवमेंट। जो आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, मूवमेंट का मतलब जो भी, जैसे हाथ आप मूव कर पाते हैं, पैर मूव कर पाते हैं, सिर मूव कर पाते हैं, घुमा पाते हैं, तो ये सब जो होता है वो कैसे होता है आपका मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम जो इसके पहले पढ़ा उसकी वजह से होता है। तो मस्कुलर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। करीब आपको पहले बता चुके, करीब 206 करीब हड्डियां होती हैं। ठीक है, लेकिन मस्कुलर सिस्टम अगर देखा जाए तो करीब कितनी मसल्स होती हैं, 650 करीब मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। और मसल कॉन्स्टिट्यूट द बल्की वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो बॉडी का वेट होता है वो आपकी मसल की वजह से ही होता है। जो इंसान जिम करता है या जो मेहनत करता है उसका देखिएगा मसल, उसका मसल बन जाता है। मसल होने का मतलब है कि उसकी मसल्स जो है अच्छी शेप ले लेती हैं। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज इज नोन एज, इसको मायोलॉजी या सार्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में जो पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी की शाखा जो होती है, जूलॉजी की जो शाखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कॉन्टैक्ट। मसल जो होती हैं वो फैल भी सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके स्ट्रेटेड पढ़ेंगे, अनस्ट्रेटेड पढ़ेंगे और कार्डियक पढ़ेंगे। स्ट्रेटेड का मतलब कुछ नहीं होता, जिसमें आपका बताएंगे धारीदार टाइप होता है। ठीक है, उठा हुआ कुछ पोर्शन होता है जो धारीदार होता है, उसको स्ट्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेटेड मसल आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बेहतरीन तरीके से उसको बताया जाएगा कि कैसे इसको एक चार्ट दिखा के समझा देंगे हम। अभी आप याद रखिए, तो जो आपकी स्केलेटल, एक्चुअली 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, 3 अगर मसल्स की बात करें तो उसमें मेन जो होती हैं आपकी, वो आपकी स्केलेटल मसल होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें आपकी कार्डियक मसल होती है और आपकी स्मूथ मसल। 3 टाइप की मसल होती है। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल होती है वो आपकी स्ट्रेटेड मसल भी होती है, एज दे आर अटैच्ड टू बोन एंड टेक पार्ट इन मूविंग देम विद लाइक लीवर। द अनस्ट्रेटेड मसल ऑकर इन ऑर्गन, और जो अनस्ट्रेटेड जिसमें आपकी सेरेशन नहीं होता, जिसमें आपकी लाइनें नहीं होती हैं, वो जो होती हैं वो आपकी विसरल मसल्स होती हैं। ठीक है, और थर्ड जो आपकी आती है कार्डियक मसल। कार्डियक से मतलब आप जैसे जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करें, हार्ट के आसपास वाले एरिया की हम बात करते हैं कार्डियक में। तो ऑकर इन द वॉल ऑफ हार्ट। देखिए, जो आपकी हार्ट है आपका, ठीक है, उसका जो वॉल होती है, उसका जो आपकी दीवार, हार्ट की जो वॉल होती है, उसमें आपकी कार्डियक मसल पाई जाती है। और वॉलंटरी मसल आर स्ट्रिप्ड नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो वॉलंटरी मतलब जैसे हम अपना हाथ हिलाना चाहते हैं, हाथ उठाना चाहते हैं, तो हमारा वॉलंटरी मूवमेंट है, हम वो चीज़ चाह रहे हैं, तो ये सेंस जो होगा वो आपकी नर्वस सिस्टम जो होगा, वो नर्वस सिस्टम उस चीज़ को सेंस करेगा और दिमाग को भेजेगा, और ब्रेन उसके जो करना चाह रहा है, ब्रेन उसके अगेंस्ट में क्या भेजेगा, एक्शन, आपका एक्शन कमांड भेजेगा, और एक्शन कमांड से ही आपका हाथ उठ जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, वॉलंटरी मसल्स हुई। ठीक है, तो दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। और इनवॉलंटरी मसल्स आर स्मूथ एंड यू कैन नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल। इनवॉलंटरी मतलब आप जो चीज़ करना नहीं चाहते, जैसे कि आपकी आँख की पलक का झपकना।
ठीक है। अगर आप इसको रोकना भी चाहेंगे तो भी वो झपकेगी, ठीक है। इवन आप जो छींकना, आप उसको रोकना भी चाहेंगे तो रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल जो होती है वो स्मूथ होती हैं, ठीक है, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होती है, ये किसी भी तरीके से आ सकती है, इसके हम कमांड नहीं देते हैं। दे आर कंट्रोल बाई जो होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कौन से कितने टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसके बाद बात करें कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल और इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मतलब होता है कि जो आप लोग चाह नहीं रहे, आपका हार्ट पंप करेगा, आप रोकना भी चाहेंगे तो भी आपका हार्ट जो है पंप करता रहेगा, उसकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। बट आर स्ट्रिप्ड, ठीक है। बट क्या होती है, उसमें स्ट्रिप होती है, ठीक है। स्ट्रिप का मतलब धारी, ठीक है। नॉट स्मूथ, वो स्मूथ भी नहीं होती है। तो मसल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। मसल क्या करती है, मसल क्या करती है, जो आपकी बॉडी में केमिकल एनर्जी जो है, ठीक है, उसको आपकी किस में करती है, मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब जैसे हाथ उठाना, हाथ से आप कोई काम कर रहे हैं तो मैकेनिकल काम कर रहे हैं ना, तो ये आपकी केमिकल एनर्जी, जैसे आपका ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। चलिए अब आज यहाँ से आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ से आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली मसल जो होती है स्केलेटल मसल होती है, दूसरी मसल स्मूथ मसल होती है और तीसरी मसल कार्डियक मसल होती है, ठीक है। तीन टाइप की मसल टोटल ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। और तीन टाइप की मसल में भी कौन सी, स्ट्रेटेड मतलब होता है जैसे आपकी धारी धारी, देखिए इसमें आपको धारियाँ दिख रही हैं, ये आपको धारियाँ दिख रही हैं, इसमें कोई धारी नहीं दिख रही है तो नॉन स्ट्रेटेड है, ठीक है। ये जो है ये भी आपकी स्ट्रेटेड टाइप हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें स्केलेटल मसल की। तो स्केलेटल मसल जो होती है इसके फाइबर होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं, ये देखिए ट्यूबुलर ट्यूब शेप के, ये देखिए ये आपको ट्यूब जैसा दिख रहा है, ट्यूबुलर शेप के होते हैं। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये वॉलंटरी एक्शन करती है। वॉलंटरी एक्शन जो एक्शन हम चाह रहे हैं, जो आपका स्केलेटल से, जैसे आपका होता है हाथ आप मूव करना चाह रहे हैं, पैर आप मूव करना चाह रहे हैं, सिर आप घुमाना चाह रहे हैं, वो आपका वॉलंटरी एक्शन। इसमें क्या होगा, नर्वस सिस्टम उस चीज़ को सेंस करता है और आपके दिमाग को भेजता है, ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन उस तरह से कमांड करता है जो आपका जो चीज़ आप हिलाना चाह रहे हैं, जो चीज़ में आप मूवमेंट चाह रहे हैं वो मूवमेंट हो जाता है। यूजली अटैच टू द स्केलेटन। स्केलेटन जो हमने कंकाल तंत्र पढ़ा है उसमें अटैच होती है, इसलिए इसको स्केलेटन मसल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको स्केलेटन मसल का मतलब। स्केलेटन मसल जो हो गई आपकी, सबसे पहली बात स्ट्रेटेड होती है, ये आपको धारियाँ दिख रही हैं, ठीक है। ट्यूबुलर होती हैं, ये आपको ट्यूब जैसा दिख रहा है, ठीक है। और इसमें वॉलंटरी एक्शन मोस्टली होता है। जो आपकी स्केलेटल सिस्टम से जो भी कनेक्टेड होगा, आपका जो भी कंकाल तंत्र से कनेक्टेड है वो आपका वॉलंटरी होता है। इसके बाद बात करें स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल का जो फाइबर होता है नॉन स्ट्रेटेड होता है। देखिए इसमें आपको धारियाँ नहीं दिख रही हैं, धारियाँ नहीं दिख रही है, नॉन स्ट्रेटेड है। स्पिंडल शेप का, स्पिंडल देखिए, स्पिंडल शेप करीब इस टाइप का एक शेप होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप उस शेप की होती है। और यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। यूनि न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियर होता है, बहुत सारे न्यूक्लियर आपके नहीं होते हैं, ठीक है। इसका जो आपका एक्शन होता है इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब आप चाहते नहीं हो जाता है, जैसे आपकी आंख का झपकना जो आपको बताया गया, ठीक है। यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपका हार्ट में, हार्ट के आसपास भी ये होता है। इवन आपके जो जैसे कि आपका इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, या पेंक्रियाज हो गया, उसके आसपास जो होता है वो आपका कौन सा होता है, स्मूथ मसल होता है। इसके बाद बात करें कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल भी स्ट्रेटेड होता है। देखिए स्ट्रेटेड आपको दिख रहा है, लाइनें दिख रही हैं। ब्रांच्ड होता है, देखिए ब्रांच दिख रही है, ये आपको ब्रांच मिस होती है क्या, शाखाएं, तो शाखाएं आप दिख रही हैं। यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, ज़्यादा न्यूक्लियर इसमें नहीं होते। ये भी इनवॉलेंट्री होता है, जैसे आपकी हार्ट का धड़कना, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री आप नहीं भी चाहेंगे तो वो धड़केगा। ओनली कवरिंग वॉल ऑफ द, ये सिर्फ आपका हार्ट में पाया जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेटेड होता है, ठीक है, लाइनिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो एक्शन होता है वॉलेंट्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे और कहाँ किससे अटैच होता है, स्केलेटन से, ये ध्यान रखना है। स्मूथ मसल, इसमें आपको नॉन स्ट्रेटेड ध्यान रखना है, ठीक है। स्पिंडल से आप नहीं ध्यान रखेंगे, कोई जरूरत नहीं। इसका एक्शन आपको ध्यान रखना वॉलेंट्री, क्योंकि वॉलेंट्री एक्शन सिर्फ स्केलेटल सिस्टम में होता है, इसके अलावा दोनों में इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है, जो आप चाहते नहीं तो भी एक्शन होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे, कार्डियक मसल जो होती है आपकी वॉल ऑफ हार्ट में हमेशा पाई जाती है। और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं आपके स्मूथ मसल है, जैसे आपका पेंक्रियाज हो गया, आपका किडनी हो गया, आपका लीवर हो गया, वहाँ जो पाई जाती है वो आपकी कौन सी पाई जाती है, स्मूथ मसल पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मसल, ठीक है। टाइप ऑफ मसल में जैसे बता दिया गया, ह्यूमन बॉडी में करीब 650 मसल्स होती हैं। एंड वो आपका क्या, करीब जो बॉडी का हाफ वेट होता है ना, करीब आप 70 किलो में, तो करीब 35 किलो वेट जो होता है आपकी मसल्स का ही होता है, ठीक है। दीज मसल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट, जिसमें स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स में अब बात करने वाले हैं। ऑल ऑफ दीज मसल कैन स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच मतलब फैल भी जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती हैं, बट दे परफॉर्म वेरी डिफरेंट फंक्शन, लेकिन इनका फंक्शन सबका अलग अलग होता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ह्यूमन बॉडी है आपका, इसकी मस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो फेशियल मसल्स, वैसे तो बहुत सारी 650 टाइप की मसल होती है जो बता दिया, लेकिन मेनली हम जो पढ़ेंगे, जैसे स्मूथ मसल देखिए आपके इंटरनल ऑर्गन,
जो आपका इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उसमें पाई गई। कार्डियक मसल देखिए हार्ट वाली जगह पे पाई जाती है, ठीक है। क्वाड्रिसेप आपका ये जो होता है आपका पैर में पाया जाता है। स्केलेटल सिस्टम मसल, स्केलेटल सिस्टम जो आपका जैसे स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आपका पैर का मूव करना, हाथ का मूव करना, यहाँ भी आपका स्केलेटल मसल होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमको 3 कौन सी पढ़नी है, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ मसल, 3 टाइप की मसल पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल के बारे में, ठीक है। तो द टिश्यू मोस्ट कॉमनली थॉट ऑफ एज मसल इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कवर ऑन द स्केलेटन्स, ठीक है, जो आपका कंकाल तंत्र होता है उसको कवर करती है, गिविंग द बॉडी शेप। तो जैसे कि आपका जो भी पूरा कंकाल तंत्र है, ये पूरा आपका कंकाल तंत्र है, ठीक है, पूरा हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है ना, वो आपकी क्या होती है, स्केलेटल मसल होती है। इसलिए उसका नाम स्केलेटल पड़ा है, क्योंकि वो स्केलेटन को कवर करती है, ठीक है, कंकाल तंत्र को कवर करती है। तो पूरा कंकाल जो हड्डियों का पूरा ढांचा है उसको कवर करने वाली जो आपकी टिश्यूज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो स्केलेटल मसल होती हैं, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटल बाय स्ट्रॉन्ग स्प्रिंगरी टेंडन और डायरेक्टली कनेक्टेड टू रफ पैचेज ऑफ बोन। पहले ही बताया जा चुका है आपको, टेंडन हमने लास्ट वीडियो जो आपका था, ठीक है, जिसमें हमने आपका स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, इसमें बताया जा चुका है कि मसल को आपका हड्डियों बोन से जोड़ने वाली जो टिश्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो ये स्प्रिंगी टेंडन का मतलब है, स्प्रिंगी टेंडन मतलब आपका स्प्रिंग ऐसी होती है, इसको दबाएंगे तो आपका कुछ लोड ले सकती है। तो इसी तरह ये टेंडन भी होता है, जो आपका ऊपरी दबाव होता है, ऊपरी शॉक होता है, जो आपका ऊपरी आपका कहें जैसे आपको कोई झटका लगा तो पहले किस में आएगा, टेंडन में आएगा, बाद में वो बोन्स में जाता है। तो ये मसल्स जो होती हैं वो आपका टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। एंड डायरेक्टली कनेक्ट टू रफ पैसेज ऑफ बोन्स, वो या डायरेक्टली जो होती है बोन के साथ डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकती हैं। स्केलेटल मसल आर अंडर वॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि पहले आपको बताया चुका है, क्योंकि स्केलेटल जो होता है आपका पूरा बॉडी का जो भी ढांचा है आपका किसके काम करता है, वॉलेंट्री बेस पे। जो चीज़ आप घुमाना चाहते हैं वही चीज़ घूमती है, ऐसा नहीं कि आप राइट हैंड घुमाना चाहते तो आपका लेफ्ट हैंड घूमेगा, कभी नहीं घूमेगा। तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। तो विच मीन्स वी कॉन्शियसली कंट्रोल व्हाट वी डू, तो हम अपने मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्केलेटल मसल को। जस्ट अबाउट ऑल बॉडी मूवमेंट फ्रॉम वॉकिंग टू द नॉडिंग, मतलब चलने से लेकर सिर हिलाने तक जो भी होता है वो आपका स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल जो होती है सिकुड़ती है या फैलती है उसकी वजह से होता है। आर स्केलेटल मसल फंक्शन ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूसली टू मेंटेन आर पोस्चर, ठीक है, जो हमारा पोस्चर है, बैठना चाहे, खड़े रहना चाहे, टेढ़ा रहना चाहे, एक्सरसाइज करना चाहे, जो भी आपका वो स्केलेटल मसल काम करेगी। मेकिंग वन टिनी एडजस्टमेंट आफ्टर एनदर टू कीप ऑन बॉडी ऑफ राइट, तो ये कोशिश करती है कि स्केलेटल सिस्टम को सीधा रखने का काम जो करती है वो स्केलेटल सिस्टम करता है, और इसके ऊपर जो मसल है वो भी थोड़ा सा इसमें हेल्प करती है। तो ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, स्केलेटल सिस्टम जो आपका स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो मसल चढ़ी है, टिश्यू चढ़ा है, उसको स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे। ये वो आपका वॉलेंट्री कंट्रोल करती है। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल हम लोग चाह रहे हैं वही होता है। स्केलेटल मसल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर होल्डिंग आवर बोन्स, हड्डियों को क्यों जोड़ती है, इन द करेक्ट पोजीशन एंड प्रिवेंट आवर जॉइंट फ्रॉम डिसलोकेटिंग, ठीक है। तो जो भी आपका जॉइंट के ऊपर आप एक समझ लीजिए कि एक ग्लू की तरह काम करता है, ठीक है। जो हड्डी है, 2 हड्डी है, इनके ऊपर आप क्या यहाँ पे क्या चढ़ा रहेगा, यहाँ पे मसल्स, ये आपका मस्कुलर सिस्टम या मसल चढ़ी रहेगी, ठीक है। ये आपका स्केलेटल मसल तो क्या करेगी, आप दूसरे से अलग ना हो पाए, एक दूसरे के आस इधर डिसलोकेट, मतलब अगर इसको इस पोजीशन में हो तो इसी पोजीशन, ऐसा ना हो कि हड्डी निकल के यहाँ पे आ जाए, तो इसका भी ये काम करती है। कौन सी, स्केलेटल मसल। सब स्केलेटल मसल इन आवर फेस आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्किन, तो जो फेस पे जो होती है, फेस कितना आपका सॉफ्ट होता है ना, तो इस पे आपकी जो मसल होती है वो आपकी डायरेक्टली अटैच होती है, किससे, स्किन से। इसके बीच में आपका टेंडन नहीं होता है। तो द स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन ऑफ दीज मसल चेंज आर फेशियल एक्सप्रेशन, तो जो आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि जिनको डिंपल होता है, फेस पे क्या होता है, डिंपल होता है। तो डिंपल क्या होता है, डिंपल होता है कि वहाँ की जो हड्डी होती है ना, बोन, वो नहीं होती, उसकी जगह आप क्या ले लेती है, मसल ले लेती है। उसकी जगह आपकी क्या, मसल, जो आपके गले में आपका क्या पड़ता है, डिंपल। डिंपल मतलब गड्ढे टाइप पड़ता है, जैसे आपका प्रीति जिंटा को आपने देखा तो उनके गले में गाल में डिंपल पड़ता है। तो वो डिंपल मतलब क्या होता है, उस जगह पर हड्डी नहीं होती, उस जगह पर मसल ले लेती है, और मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें गड्ढा दिखाई देता है, तो बहुत क्यूट टाइप लगता है, ठीक है। लेकिन वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा चीज़ है, बट वो एक प्रॉब्लम, वहाँ पे हड्डी नहीं है, उसकी जगह मसल ने ली है, ठीक है। दिस मस्कुलर चेंज आर फेशियल एक्सप्रेशन। स्केलेटल मसल जनरेट हीट एज बाई प्रोडक्ट ऑफ मसल, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दिस हीट इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग, और यही हीट आपका बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्या कन्वर्ट करती है, हीट प्रोड्यूस जरूर करती है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें स्मूथ मसल। स्मूथ जैसे पता है आपको, स्मूथ मतलब होता है सॉफ्ट, बहुत चिकना टाइप, ठीक, खुरदुरा नहीं, इसलिए इसमें सेरेशन नहीं होता, ठीक है, स्ट्रेटेड भी नहीं होती है, ठीक है। इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन्स लाइक आर इंटेस्टाइन एंड स्टोमक, ठीक है। होलो मतलब जो होलो मिस होता है जिसके बीच में छेद हो, तो जैसे आपका इंटेस्टाइन, ठीक है, हमने पढ़ा था, इसके बीच में स्टमक,
इस शेप का, जे शेप का जो होता है, तो इसके बीच में जो मसल्स होती हैं वो आपकी कौन सी मसल होंगी? जो भी आपका स्मूथ ऑर्गन है ना, जो आपका मतलब बॉडी का जो भी ऑर्गन, जैसे किडनी हो गया, पेंक्रियाज, उसमें जो मसल पाई जाएंगी वो आपकी स्मूथ मसल पाएंगी। द वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग अवेयर, तो ये अपने मर्जी से काम नहीं करती, ये हम करा नहीं सकते कि अपना पेट को हमको काम कराना है कराएंगे, ये ऑटोमेटिक होगी, तो इसलिए आपका वॉलेंट्री नहीं होता। स्मूथ मसल आर इन्वॉल्व इन मेनी हाउस कीपिंग फंक्शन ऑफ द बॉडी। द मस्कुलर वॉल ऑफ आर इंटेस्टाइन कंट्रोल टू पुश फूड थ्रू द बॉडी। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम के आप हमें बताएंगे वो कौन सा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड जो होता है वो आपका एसोफेगस से आपका स्टमक में जाता है। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? वो मूवमेंट जो होता है मस्कुलर की वजह से होता है। ठीक है, मसल का ही मूवमेंट होता है जो आपकी ऐसे शेप होती है, इसमें आपका जो कॉर होता है, निवाला होता है, जब ये जाता है तो ऊपर से भी ऐसे कांटेक्ट होता है जो आपको निवाले को पुश करता है, निवाला आपका धीरे से नीचे आता है। ठीक है, तो ये आपका मस्कुलर सिस्टम ही होता है जो ये काम करता है। उसके अलावा मस्कुलर इन आवर ब्लेडर वॉल, ठीक है, जहाँ पे आपका यूरिन जो होता है स्टोर होता है, तो वही वो ब्लेडर जो होता है ना, वो आपको कॉन्टैक्ट करता है जिससे आपकी यूरिन बाहर आती है, जिससे आप लोग टॉयलेट जा पाते हैं। स्मूथ मसल इन वुमेन्स उटेर, जो आपका महिलाएं होती हैं उनके जो बच्चेदानी, जहाँ पे बच्चा होता है, मतलब बेबी जहाँ पे बर्थ लेता है या बेबी जहाँ पे होता है, तो उनको पुश करने के लिए, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे वो मसल ही कांटेक्ट होती है जिससे बेबी आपका बाहर आता है। इसके बाद बात करें पिपुलरी स्फिंक्टर मसल्स, जो आपका किस में होता है? पिपिल, आंख में, आइज में। ठीक है, आइज में जो होता है, ठीक है, तो आइज में जो आपकी रोशनी जाती है, आंख की जो पुतलियां होती हैं आंख की, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या फैलती हैं आंख की। ठीक है, तो वो भी किस वजह से होता है? वो आपके स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो स्मूथ मसल का आपको लोकेशन पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये आपकी वॉलेंट्री एक्शन नहीं है। ठीक है, आपका पलक का झपकना वॉलेंट्री नहीं है, आप रोकना चाहें कितना देर रोक पाएंगे? कुछ देर बाद झपक ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद बात करें कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल की बात करें तो जैसे जब भी कार्डियक वर्ड आएगा तो आप ये समझ जाएंगे तो उसका रिलेशन हार्ट से है। तो द आर हार्ट इज मेड ऑफ द कार्डियक मसल, दिस टाइप ऑफ मसल ओनली एग्जिस्ट इन हार्ट, ये हमेशा हार्ट में ही पाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं। अनलाइक अदर टाइप ऑफ मसल, कार्डियक मसल नेवर गेट टायर्ड, हमेशा 24/7 ये काम करती रहती है हमेशा और कभी थकती नहीं है। इट वर्क ऑटोमेटिकली और कॉन्स्टेंटली विदाउट एवर पॉसिंग टू रेस्ट। कार्डियक मसल कॉन्टैक्ट टू स्क्यूज ब्लड, तो कार्डियक मसल क्या होती है? जो आपका सिकुड़ती है तो आपका ब्लड जो होता है वो आपका हार्ट से बाहर आता है और जैसे ही वो रिलैक्स होता है तो आपका हार्ट जो है ब्लड से भर जाता है। ठीक है, जब हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझाएंगे इसको। इतना आप समझिए कि जो कार्डियक मसल होती है वही हार्ट के ऑपरेशन, जो आपका हार्ट पंप करता है उसका जो काम, मेन काम जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कार्डियक मसल की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए, कार्डियक मसल हमेशा आपकी हार्ट में पाई जाती है, कभी थकती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो मसल के स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, ठीक है, थोड़ा सा इससे क्वेश्चन एक दो आ सकता है। तो मसल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल, और तो स्केलेटल मसल जो होती है, जो स्केलेटन के ऊपर होती है, मेड ऑफ द बंचेज ऑफ एलोंगेटेड रॉड शेप्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर बोलते हैं। ईच ऑफ द मसल सेल इज पैक्ड विद द थिनर फाइबर, जिसको ये ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, मायोफाइब्रिस दो मसल जो होती है, ठीक है, मसल जो होती है, जैसे आपका पूरा बॉडी जो बना होता है किससे बना होता है? सेल से बना। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, तो आपकी मसल की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है मायोफाइब्रिलिस। ठीक है, फाइब्रिस। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है इसका नाम आपको ध्यान रखना है। मसल किस चीज से? मसल जिस फाइबर से बनी होती है। ठीक है, मसल जो होती है पूरा ऐसे होती है, तो ये बहुत सारे फाइबर से मिलकर बनेगी, तो इसको मायोफाइब्रिस बोलते हैं। दिस फाइबर कंटेन्स प्रोटीन फिलामेंट कॉल्ड थिक एंड थिन, मायोफिलामेंट कहते हैं। किस चीज से मिलकर बने होते हैं? तो ये भी फाइबर, ठीक है, ये किस फाइबर से बनी है? तो उसको मायोफाइब्रिस। ये मायोफाइब्रिस किस चीज से बना है? तो बहुत सारे फिलामेंट से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कि आप समझिए ये आपकी एक मसल का एक पार्ट है, ठीक है, टुकड़ा है, तो ये बहुत सारे सपोज 3, ठीक है, 3 किससे बना है? फाइबर से बना है। 1 फाइबर, 2 फाइबर और 3 फाइबर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मायोफाइब्रिलिस कहते हैं। ये 3 मायोफाइब्रिलिस से बना है और इसके अंदर, ठीक है, ये भी मायोफाइब्रिलिस किससे बना है? ये एक मायोफाइब्रिलिस बहुत सारे किससे बना है? फिलामेंट से, जिसको हम लोग मायोफिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट। विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे रहते हैं, जैसे ही आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और ऐसे टाइप के हो जाएंगे। देखिए अभी इसके बीच में डिस्टेंस कितना था? इतना था, लेकिन जब ये कॉन्टैक्ट सिकुड़ेगी, ये मसल जब सिकुड़ेगी, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आएगा, सिकुड़ेगी, तो ये सिकुड़ के इतना ही हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। इन रिलैक्स्ड मसल थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स ओवरलैप ईच अदर एंड टिनी बिट्स। व्हेन मसल सेल इज स्टिमुलेटेड बाय द नर्व इंपल्स, दीज मायोफिलामेंट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर अंटिल दे कंप्लीटली ओवरलैप। ठीक है, उसके बाद अगर फैलेगी तो दूर दूर हो जाएगी। दिस मेक द मसल सेल शॉर्टर एंड फैटर। तो ये आपका मसल, इसमें आपको मायोफाइब्रिस याद रखना है और मायोफिलामेंट याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद ईच मायोफिलस है अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड
ठीक है। द स्ट्रिप्ड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। कौन सा प्रोटीन आपका मस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है, मसल सिस्टम में कौन सा प्रोटीन, ये आपकी मसल किस चीज से बनी, जो आपका मायोफिलामेंट है किस चीज से बनकर बना, प्रोटीन से, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक्टिन और मायोसिन वो प्रोटीन है जिससे आपका मसल्स बनी होती हैं। इट्स ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ मस्कुलर बंडल और फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कनेक्टिंग टिश्यू लेयर, तो फैसिया। ठीक है, तो आपका स्केलेटल मसल जिस चीज से जुड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिया। जो आपका टेंडन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो देखिए टेंडन आपका बोन को मसल से जोड़ता है, मसल को मसल से क्या जोड़ता है, फैसिया। ठीक है, दो मसल को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, फैसिया। मसल आर क्लासिफाइड रेड एंड व्हाइट फाइब्रस बेस्ड प्राइमरी ऑन द अमाउंट ऑफ रेड कलर मायोग्लोबिन पिगमेंट। तो आपका रेड मायोग्लोबिन है तो वो रेड होगा, मायोग्लोबिन नहीं तो जैसे आपको कभी चोट लग जाती है, आपका छिल जाता है तो देखिएगा आपको कुछ पोर्शन लाल कलर का दिखता है और बॉडी में कुछ पोर्शन व्हाइट कलर का दिखता है। जैसे आपका पैर हुआ, पैर अगर छिल गया, ठीक है, यहाँ पे छिल गया, किसी वजह से चोट लग गई तो कुछ पोर्शन आपका रेड दिखता है, कुछ व्हाइट, वो आपकी मसल ही दिखने लगती है, क्योंकि हड्डी के ऊपर कौन सी चीज होती है, मसल होती है, तो आपकी मसल दिखती है। तो जो रेड पोर्शन है वो आपका मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है, जहाँ पर मायोग्लोबिन पिगमेंट अवेलेबल नहीं होता वो आपका व्हाइट हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा, फैसिया मसल्स को मसल से जोड़ता है, किसमें, स्केलेटल मसल में। रेड एंड व्हाइट फाइबर किसकी वजह से होता है, मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। और एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, ये आपके प्रोटीन होते हैं। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और सारे वीडियो जरूर जाकर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।